ये अचानक इतने घने बादल कहां से आ गए? बाबू यहाँ चली। इस शिरडी में अचानक ऐसी बारिश? डरो नहीं परी, ये वीरभद्र हैं। शायद तुमने इन्हें पहले नहीं देखा है, लेकिन अगर ये इस समय यहां आए हैं तो ये तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। इनका आशीर्वाद लो। वीरभद्र के बारे में विस्तार से मैं कभी और बताऊंगा तुम्हें। तुम यहीं रखो, मैं जलाभिषेक के लिए पानी लेकर आता हूं। परी, कितनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं लौटी। तुम कहाँ हो परी? निराली, बेटा तुमने परी को कहीं देखा है क्या? नहीं काका। पूरा गांव ढूंढ लिया, सुबह से नहीं मिल रही। कोई बात नहीं काका, मैं भी उसे ढूंढती हूँ। ठीक है बेटा। भाई साहब, आपने मेरी भांजी को देखा? सांवली सी है, वैसे कोई खासियत नहीं है उसमें, लेकिन शैतान बहुत है। नहीं भाई, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। शिरडी मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर है, साफ सुथरी है, स्वच्छ है, व्यवस्थित है। अच्छा काम कर रहे हैं आप। क्या आपको कुछ और चाहिए शिरडी के विकास के लिए? क्या आपको कुछ मुझसे मदद की अपेक्षा है? हरिओम हरिओम। गोकुलदास जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। आपको खुशी हुई शिरडी देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। दरअसल मैं शिरडी का योजनाबद्ध रूप से ढंग से निर्माण करना चाहता हूं। अगर हो सके तो कुछ अनुदान मिल जाए अंग्रेज सरकार से, कुछ धनराशि मिल जाए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। अवश्य, मैं विचार करूंगा और हर संभव आपकी मदद करूंगा। हरिओम हरिओम। अंततः मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा। लगा दो साई, काम ले हाथ में साई, मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता, मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा
ये अचानक इतने घने बादल कहां से आ गए? आइए। इस शिरडी में अचानक ऐसी बारिश? भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? हाँ? गोकुलदास जी, ये कहां जा रहे हैं? यहां आ जाइए। गोकुलदास जी, उसे छोड़िए, आप आइए यहां, आप भीग रहे हैं। तुम भी ना वसुधा। आए बाबा। गोकुल, आप लोग क्यों मुझे छोड़कर चले गए? देखिए, आज मैं कितना बड़ा अधिकारी बन गया, जैसा आप लोग चाहते थे। आज मेरे पास रुतबा है, इज्जत है, पर ये सब देखने के लिए आप दोनों नहीं है मेरे पास। हमें तुम पे गर्व है गोकुल। सदा सुखी रहो और जीवन में खूब तरक्की करो। मुझे छोड़कर मत जाइए। भगवान ने क्यों छीन ली आप दोनों को मुझसे? बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। आप तो केदारनाथ गए थे तीर्थ यात्रा पे ना, तो शिव जी को तो आप दोनों को आशीर्वाद देना चाहिए था।
पर उन्होंने मौत दे दी आप दोनों को। बेटा गोकुल, तुम इतने सालों तक यह सोचकर भगवान से नफरत करते रहे कि उन्होंने तुम्हारे आई बाबा को तुमसे छीन लिया। नहीं बेटा, भगवान के पास सबके लिए एक योजना होती है, एक कारण होता है। भोलेनाथ की उपासना करो, उसकी प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हम जहां हैं वहां हमारी शांति और खुशी इसी में है कि तुम कितने सुखी हो। जब आप दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैं सुखी कैसे रहता? तुम्हें किसी ने भी छोड़ा नहीं है, ना हमने ना ईश्वर ने। तुम्हें इस बात की भले अनुभूति ना हो अभी, अपनी आंखें खुली रखो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, उसी तरह जैसे हर पल भगवान तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें उसका अनुमान भी नहीं। संकेत को समझो। संकेत? कैसा संकेत? आई बाबा, गोकुलदास जी, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। चलिए वाड़े पे चलते हैं, कपड़े बदल दीजिए। ये चित्र किसने बनाया है? मुझे उससे मिलना है। परी ने बनाया है ये चित्र। वो मेरी दोस्त है। क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? हाँ, चलिए मेरे साथ। चलो। देख क्या रहे हो, चलो। आने दो परी को आज घर, मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। तुम भी तो एक लड़की हो, उसी की उम्र की, लेकिन तुम तो कहीं बाहर नहीं जाती। मेरी परी ही ऐसी क्यों है? शुभांगी, परी? सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कल तुमने उसे डांटा था ना, क्या जरूरत थी? एक छोटी सी बच्ची है वो। तारा, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई होगी? मुझे नहीं पता है। तारा! वो शायद घर छोड़कर चली गई है। कल रात आप आत्या से कह रहे थे ना कि आप उसे 1 साल के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। ये बात मैंने उसे बता दी थी। ये सुनकर वो बहुत ही उदास हो गई थी। क्या? शुभांगी, तुम परी को यहाँ से भेजने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? बाबा! परी कहाँ चली गई? क्या हुआ शुभांगी? मेरी परी सुबह से नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। हे देवा, पता था मुझे
एक दिन ऐसा ही होगा, इसीलिए कहते थे हम लोग तुम्हें कि उसका घूमना फिरना बंद करो, बाहर खेलना बंद करो। अब ढूंढो उसे, भूख तो छूट देने का नतीजा। सुन रही हो ना शुभांगी, अब चली गई ना बेटी तुम्हारे हाथ से। भगवान जाने कहाँ गई होगी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। कहीं खेलते खेलते गिर तो नहीं गई, कहीं उसके हाथ पैर टूट तो नहीं गए। एक तो काली, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो जिंदगी भर तुम्हारी छाती पर बैठकर मूंग जलेगी वो। ये तो बहुत मीठा है साई। तुम्हें भी चाहिए? हो जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। जाति धर्म का भेद नहीं हो, मानवता में छेद नहीं हो, टंटप खेड़ा खेद नहीं हो, तीर्थ वही है पावन जाम। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ कुलकर्णी जी? मुझे तो लगता था कि शिरडी में सभी सुरक्षित है, पर यहाँ तो बच्चियां खो रही। हरिओम गोकुलदास जी, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। बच्चे हैं, यही कहीं खेल रहे होंगे। और रही बात शिरडी के सुरक्षित होने की, तो वो है। यदि शिरडी सुरक्षित ना होती तो क्या मैं अपने भांजे को बाहर खेलने भेजता? हम सबको मिलकर उस बच्ची को ढूंढना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, जब बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है या दूर हो जाता है तो बच्चे पर क्या बीतती है। क्या परी अब तक नहीं मिली? साई भी सुबह से गांव में नहीं है। हो सकता है दोनों साथ हो। हरिओम, यदि वो लड़की उस पाखंडी के साथ है तो मैं इस मौके का लाभ उठाते हुए उसे बदनाम कर सकता हूं। गोकुलदास जी, हमें साई और परी दोनों को ढूंढना चाहिए। हो सकता है एक के ढूंढने पर दूसरा मिल जाए। साई कौन है? साई शिरडी पर कलंक है, कलंक। शिरडी के शांति और सुख का शत्रु है वो। गोकुलदास जी, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जाकर हम परी को ढूंढते हैं, देखते हैं साई के पास वो है कि नहीं। चलिए चलिए। रुकिए, ये आवाज
क्या किसी को बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है? हाँ। ऐसी मधुर आवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी। ऐसी सुखदाई धुन तो केवल साईं ही बजा सकते हैं। चलिए हम इस धुन के पीछे चलते हैं। हो सकता है परी भी साईं के साथ हो। अपनी आंखें खुली रखो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसी तरह जैसे हर पल भगवान तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें उसका अनुमान भी नहीं है। संकेत को समझो। मुझे ऐसी अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। देवी समान है ये बच्ची। अब ये समझना कठिन नहीं कि उस चित्र में इतनी दिव्यता क्यों थी। औरों के बारे में तो मैं नहीं जानता, और बच्ची तुझ पे जिसका आशीर्वाद है ना, उसे ही इस संसार में लोग भगवान मानते हैं। मैंने तो भगवान को नहीं देखा, लेकिन मेरे साथ मेरे साईं है। साईं ने हमें एक दिन शिव भगवान की कथा सुनाई थी। जो भी मैंने सुना उसी का चित्र बना दिया। तो ये है सर, कुलकर्णी सरकार तो इनके बारे में कुछ और ही कह रहे थे। क्या तू जानता है परी के माता पिता उसे ढूंढ रहे हैं, पूरा गांव उसे ढूंढ रहा है।
और यदि तू जानता था कि परी यहाँ है तो उसे लेके उसके घर क्यों नहीं गया? तो क्या तूने इस लड़की का अपहरण किया है बैरागी? अगर मैं परी को ले आता तो लोगों को जो सीख मिलनी है वो कैसे मिलती? और कोई एक तो है जिसे संकेत की तलाश थी, अपनी आस्था, अपना विश्वास वापस पाने के लिए। संकेत? क्या जानते हैं आप संकेत के बारे में? यही कि आप एक ऐसे माता पिता की संतान हैं जिन्हें भगवान में बहुत श्रद्धा थी। अपार विश्वास था और आप भी वैसे ही थे। पर एक दुर्घटना के बाद आपकी सोच बदल गई, आपका भगवान से विश्वास उठ गया। आप आस्तिक से नास्तिक हो गए। लेकिन आज दोबारा आपको भक्ति का मार्ग दिखाया गया है। मुझे लगता है कि यहां खड़े लोगों के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा होगा कि आप खुद बताएं कि आज यहां आपके साथ क्या हुआ। बताइए। हाँ, इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मेरे आई बाबा कुछ वर्ष पहले केदारनाथ गए थे तीर्थ यात्रा पर। रास्ते में एक दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई। मैं अकेला रह गया। तब से मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया। मुझे लगा भगवान बहुत क्रूर है। बस उस दिन से मैं नास्तिक बन गया। लेकिन आज जब मैंने परी की बनाई हुई इस तस्वीर को देखा तो मेरे भीतर, मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए। वो तस्वीर मुझे मेरे आई बाबा के पास ले गई। मेरे आई बाबा ने कहा वो बहुत खुश है। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। भगवान ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। सब मेरे साथ थे, पर आई बाबा के बताने के बावजूद मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो उन्होंने आंखें खोलने के लिए कहा और संकेत को समझने के लिए कहा। और जब मैंने परी को देखा तो मुझे उसमें माता पार्वती का स्वरूप नजर आया। परी, तुमने मेरे आई बाबा, मेरी आस्था, मेरे भगवान को मुझे वापस किया है। इस बच्ची की बनाई हुई तस्वीर ने मुझ में ऐसी भक्ति की भावना जगाई। ये सचमुच पुरस्कार की अधिकारी है।
बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? जो जी करता है मांगो बेटा। नहीं काका, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अद्भुत, निर्मल हृदय, शुद्ध मन जिसके पास हो उसके विचार ऐसे ही होते हैं। धन्य है बेटा तुम्हारे माता पिता, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। जिन्हें तुम्हारी जैसी होनहार संतान मिली है। आपने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए हैं उसके लिए मैं हृदय से आपकी सराहना करता हूं। और मैं आपको आपकी बेटी की असाधारण प्रतिभा के लिए 100 रुपए का नगद पुरस्कार देना चाहता हूं। स्वीकार कीजिए। मैंने तो कुछ और सोचा था, गोकुल दास ने तो मेरा पासा ही पलट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अपनी प्रतिभाशाली बेटी को दीजिए। और हाँ, इसका सदुपयोग कीजिएगा। परी की शिक्षा में जो भी खर्च आएगा उस पर मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान दूंगा। काका, पढ़ूंगी तब ना जब पाठशाला होगी। यहाँ तो पाठशाला ही नहीं है। क्या? पर मेरी जानकारी के अनुसार शिरडी में एक पाठशाला है। थी काका, लेकिन वो बहुत पहले बंद हो गई। कुलकर्णी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि गांव में पाठशाला बंद हो चुकी है? हरिओम, मैं बताने वाला था, परंतु आपने बताया क्यों नहीं? पिछले 2 घंटे से आप मुझे शिरडी घुमा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने क्या क्या किया। और एक बार भी ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि गांव की पाठशाला बंद हो चुकी है। कि आपके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं। जिस मुखिया के लिए अपने समाज की शिक्षा प्राथमिकता नहीं, वो मुखिया नहीं बल्कि समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। बेटी, तुम्हारी पाठशाला जल्द ही फिर शुरू होगी, ये वादा करता हूं मैं तुमसे। चलिए, शेष चर्चा आपके वाड़े में करेंगे। हाँ, आइए। शुभांगी, तुम तो वाकई खुशकिस्मत हो कि तुम्हें परी जैसी लड़की मिली। सच में परी बहुत होनहार लड़की है, और आज तो वो कितनी सुंदर लग रही है। सच्ची, और कितनी गुणी भी है। 100 रुपए तो हम एक साल भर में भी नहीं कमा पाते, पर इसने तो एक दिन में ही कमा लिया। आप वही हैं ना जिसे परी में हमेशा कमियां नजर आती थी, उसके सांवले रंग को लेकर उसका मजाक उड़ाती थी। और आप लोग, आज आप लोगों के लिए भी परी सुंदर हो गई, गुणवान हो गई, होनहार हो गई।
पर गलती आपकी नहीं है। गलती है उस मानसिकता की जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में दी जा रही है। एक ऐसी मानसिकता जो बाहरी सौंदर्य के अतिरिक्त किसी और सौंदर्य को महत्व ही नहीं देती। और जो सौंदर्य की एक ऐसी परिभाषा गढ़ने को विवश कर देती है कि जिसमें बाह्य सौंदर्य के अलावा कुछ और सुंदर है ही नहीं। और जो लोगों के लिए सुंदर ना हो उसे महत्व देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसे कहते हैं प्रतिभा, जो दूसरों के काम आ सके। और एक तुम हो जो बस दिन भर चित्रकारी में ही अपना समय बर्बाद करती रहती हो। आज केवल परी के कारण ही शिरडी को अपनी पाठशाला वापस मिल गई। उसने जो मांगा है उससे केवल शिरडी का वर्तमान नहीं बल्कि शिरडी की भावी पीढ़ियों को भी लाभ होगा। शुभांगी, कुछ लोगों की बातों में आकर आपने अपनी प्यारी बेटी को कितना दुख दिया है ये जानती भी हैं आप? एहसास है आपको? छोटे बच्चे बहुत मासूम होते, ये छल कपट नहीं जानते, राज को राज नहीं रख सकते ये। अगर आप अपनी प्यारी बेटी की आंखों में देखेंगे तो आप वो देख पाएंगे जो आप देखकर भी नहीं देख सके। आप वो महसूस कर पाएंगे जो महसूस करके भी महसूस नहीं कर पाया। आई हमने कटे हुए ऊपर लगा दिया। ये सब तुझे धूप में जाने से पहले सोचना चाहिए था। शिवरात्रि का व्रत सुबह से शुरू होता है। अगर मैं आज रात से व्रत करूं तो हो सकता है शिव जी मुझसे प्रसन्न हो जाए। अगर तुम परी की भलाई चाहती हो तो तुम्हें उसे मेरे साथ भेजना ही पड़ेगा। ठीक है दादा। ये सब क्या है शुभांगी? जीजा जी, आप शुभांगी से कुछ नहीं कहेंगे। वो परी की दुश्मन नहीं है, उसकी माँ है। उसने दूसरों के कहने पर परी के साथ जो भी व्यवहार किया परी की भलाई के लिए ही किया था। और ये साई गलत है। जब परी घर छोड़कर गई और साई को मिल गई तो ये उसे लेकर घर क्यों नहीं आए? अगर उपदेश देने का इतना ही शौक है तो हमारे घर पर आकर भी तो दे सकते थे। क्यों रोके रखा परी को साई ने? परी को इसलिए रोक के रखा क्योंकि उसे आराम की जरूरत थी। परी घर छोड़ के भागी थी, पर क्यों भागी थी
क्योंकि उसे लगने लगा था कि वो अपने घर वालों पर बोझ है। शुभांगी, क्या आप जानती हैं कि परी ने महाशिवरात्रि का व्रत क्यों रखा? सिर्फ इसलिए कि भगवान उससे प्रसन्न हो जाएं और उसकी आई उसे पहले की तरह प्यार करने लगे। और विश्वास राव जी, आपने कहा कि मैं परी को घर क्यों नहीं ले गया। क्या आप जानते हैं घर क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां रहने वाला हर इंसान खुद को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सुरक्षित महसूस करता है, पर परी को ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्योंकि अगर उसे ऐसा महसूस होता तो वो घर से भागने के बारे में सोचती भी नहीं। परी का परिवार उसे पहले की तरह प्यार करने लगे। इसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी, भूखी प्यासी रहकर। और ऐसा उसने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी वो अपनी जान जोखिम में डाल चुकी है, जब अपनी इच्छा के विरुद्ध उसने घर का सारा दूध केसर और हल्दी मिलाकर केवल इसलिए पी लिया था ताकि उसका रंग साफ हो जाए। और उसकी मां उसे पहले की तरह प्यार करने लगे, जबकि दूध उसे पचता नहीं है। और उस रात भी वही हुआ। उसकी तबीयत खराब हो गई। और शुभांगी, क्या आप नहीं जानना चाहेंगी कि आपको खुश करने के लिए परी ने कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे कि केवल आप खुश रहें? महाशिवरात्रि का व्रत सभी लोग सुबह से करते हैं, पर इस नन्ही सी बच्ची परी ने कल रात से ही उपवास कर लिया। कुछ नहीं खाया, भूखी प्यासी रही, केवल इसलिए कि भगवान प्रसन्न हो जाएं और उसकी एकमात्र इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। उसकी आई उसे पहले की तरह प्यार करने लगे। पर बदले में इसे क्या मिला? रात में जब इसकी आंख खुली तो उसे पता चला इसकी प्यारी मां इसे 1 साल तक खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है। क्या इंसान का रंग रूप उसके गुणों से, उसके व्यक्तित्व से, उसकी नेकी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताइए। देवी पार्वती का एक रूप मां काली का भी है, और उन्होंने देवी काली का रूप केवल इसलिए लिया ताकि वो राक्षसों का वध कर संसार की रक्षा कर सके। तो क्या देवी काली का रूप काला होने के बावजूद हम उनकी पूजा, उनकी अर्चना नहीं करते हैं? आपको ये तो याद रहा कि आपका रंग साफ ना होने के कारण आपके परिवार को, आपके दादा को आपके लिए वर ढूंढने में बहुत परेशानी हुई, पर आप ये नहीं समझ पाई कि आत्मा राम जी के रूप में आपको जो वर प्राप्त हुआ है वो आपके लिए कितना उपयुक्त है। सोचिए और बताइए, क्या आत्मा राम जी उन लोगों से बेहतर नहीं है? 100 गुना बेहतर नहीं है जिन लोगों ने केवल रंग साफ ना होने के कारण आपको स्वीकार नहीं किया था? बोलिए। क्या एक पिता के रूप में आत्मा राम जी से बेहतर कोई हो सकता है? आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपका काला रंग आपके लिए वरदान साबित हुआ है? तभी तो आत्मा राम जी जैसा नेक, एक बहुत अच्छा इंसान आपको जीवन साथी के रूप में प्राप्त हुआ। मुझे माफ कर दीजिए साईं।
मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने अपनी बेटी को भी बहुत दुख दिए हैं। यहाँ तक कि मैंने आपका अपमान किया ये कहकर कि आप मेरी बेटी से ना मिलें। जबकि हकीकत ये है कि आपने हम सब से बढ़कर परी की देखभाल की और कर रहे हैं। माता पिता गुरु सबका फर्ज आप निभा रहे हैं। परी को व्यवहारिक शिक्षा दे रहे हैं। मैं तो हमेशा उसकी रुचि और प्रतिभा को दबाने का प्रयास करती रही, लेकिन आपने हमेशा परी के गुणों को निखारने का प्रयत्न किया। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं, कहीं ना कहीं इस बात का जिम्मेदार मैं भी हूं। मैंने एक पिता का फर्ज पूरी जिम्मेदारी से नहीं निभाया, तभी तो मेरी परी को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी। साईं, बात बिगड़ चुकी थी, फिर भी मुझे एहसास नहीं हुआ। मैं हालात को सुधारने में, समझने में नाकाम रहा। अपनी पत्नी को समझाने में असफल रहा। हमें क्षमा कर दीजिए साईं। क्षमा कीजिए साईं। हमें क्षमा कर दीजिए साईं। भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए, दुनिया की रक्षा के लिए विषपान किया था। सकारात्मकता बनी रहे, नकारात्मकता ना फैले, इसलिए उन्होंने नीलकंठ हो जाना स्वीकार किया। इस महाशिवरात्रि हम अपने अंदर मौजूद नकारात्मकता का त्याग कर दें और किसी का भी आकलन उसके गुणों के आधार पर करें, ना कि उसके रंग, उसके रूप के आधार पर। अब मैं कभी भी तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जो तुम्हें पसंद ना हो। तुम्हें जितने चित्र बनाने हैं तुम बनाओ। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जैसे भी हो वैसे ही मेरी सबसे प्रिय हो, खुद से भी ज्यादा। देखा आपने साईं, शिव जी ने मेरी इच्छा पूरी की। हाँ, क्योंकि तुम श्रद्धा और सबूरी का दामन थामे रही। बताइए कैसा लग रहा है? बहुत खूब। शुभांगी, गाड़ी वाले से बात हो गई है, हम दोनों कल सुबह ही लौट जाएंगे। कल सुबह ही क्यों दादा? ये आपका घर नहीं है क्या? थोड़े दिन और रुक सकते हैं आप, ऐसी भी क्या जल्दी है? एक तो आप आते ही बम्बई चले गए और बम्बई से लौटे नहीं कि वापस घर लौटने की बात कर रहे हैं। हम दोनों कुछ दिन और साथ में नहीं बिता सकते क्या? और वैसे भी फिर दोबारा पता नहीं कब मिलना होगा। हाँ, शुभांगी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं रुक जाता, लेकिन वहाँ क्या है ना, तारा की माँ बिल्कुल अकेली है।
और तारा का लेप भी खत्म होने वाला है। इससे पहले कि लेप खत्म हो जाए हमारा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। यहाँ रह के अपनी तारा को इसके जैसा बनने दूं, गधा हूं क्या मैं? और फिर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अच्छा एक काम क्यों नहीं करते हैं आप लोग, इस बार आप ही हमारे घर आ जाइए। हाँ, ये भी कर सकते हैं। अच्छा दादा, आपने वहीनी के लिए कुछ लिया है या नहीं? ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा वो शुभांगी जो तुमने मुझे याद दिला दिया। तारा के लिए जब नए कपड़े खरीदने जाऊंगा ना। दादा तारा के पास तो बहुत सारे नए कपड़े हैं। अरे मैं तारा के लिए हर महीने नए कपड़े खरीदता हूँ। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है तो मैं भी उसे सजा संवार कर रखूंगा ना। और इस बार मैं बढ़िया रंग के कपड़े खरीदूंगा दोनों माँ बेटी के लिए। बाबा मैं भी चलूं आपके साथ? इतनी धूप में? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तबीयत खराब हो गई तो? और घर के अंदर ही रहना चुपचाप। विश्वास राव, मैं भी दुकान ही जा रहा हूँ, चलो साथ ही चलते हैं। आइए जी आइए। लाइए माँ जी, मैं इसे आपके घर पहुंचा देता हूँ। तुम जुग जुग जियो, हमेशा औरों की मदद करते रहते हो। वैसे तो मेरी बहू और बेटा ही पानी लाते हैं, लेकिन अभी बहू मायके गई हुई है ना, और बेटा भी उसी के साथ गया हुआ है, इसलिए सब मुझे ही करना पड़ता है। आज के बाद आप कष्ट मत उठाइएगा, उनके लौटने तक मैं आपके लिए पानी ला दिया करूंगा। धन्यवाद साईं। आइए। चल परी कुछ खेलते हैं। हाँ चलो। तारा तुम भी चलो ना हमारे साथ खेले। नहीं मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम लोग खेलो, मैं यहीं से देखूंगी। अरे तारा तबीयत की चिंता छोड़ो, चलो हमारे साथ। बाबा पहले ही नाराज है, अब अगर मैं बाहर निकली तो मेरी खैर नहीं। जब उसका मन होगा वो खुद ही आ जाएगी। साईं मुझे अब दे दीजिए, मेरा घर यही है। साई आप भी खेलिए ना हमारे साथ। हाँ साई, कितने दिनों से आपके साथ नहीं खेला है। हाँ हाँ ठीक है, खेलूंगा मैं, लेकिन हम खेलेंगे क्या? लगोरी। अच्छा तो तू मुझे भगाना कुदाना चाहती है? नहीं नहीं साई, तो फिर हम लोग लुक्का छुपी खेलते हैं। जरा मेरी लंबाई तो देखो, मैं कहाँ छुप पाऊंगा, और छुप नहीं पाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। अब आप ही बताइए साई, हम क्या खेलें? एक खेल मैं जानता हूं। मन में साई के क्या है कौन जान पाए।
अच्छा मैं चलता हूँ बच्चों, तुम लोग खेलो। ठीक है साई। चलो खेलते हैं। ये खेल तो बहुत मजेदार है। हाँ, लेकिन यहाँ जगह कम है। चलो हम बगीचे में जाके खेलते हैं। हाँ, तारा तुम भी चलोगे हमारे साथ? मुझे इनके साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार मैं यहाँ से वापस अपने गांव चली गई तो फिर ये खेलने कूदने का मौका नहीं मिलेगा। और पापा अभी बाजार गए हुए हैं। चलो। गोविंदा, 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 गोविंदा। क्यों आसमान सिर पे उठा रही हो? अगर गोविंदा वाड़े में होता तो तुम्हारे सामने आ गया होता अब तक। अरे दादा, जब से वहीनी मायके गई है ना, ये गोविंदा मेरे लिए आफत बन गया है। एक तो वाड़े में रहता नहीं है, और जब रहता है तो मुझे नौकरानी बनाकर रख देता है। सुबह का वक्त तो मेरे लिए सबसे भयानक होता है दादा। सुबह होते ही आई, दातून कहाँ है, अंगोछा कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ है। अब ये सब मुझे थोड़ी ना पता होता है दादा। सरकार, चिट्ठी आई है। क्या हुआ दादा? हरिओम हरिओम। रुक्मिणी और केशव कल लौट रहे हैं। अब इतने जल्दी? मुझे तो लगा था केशव का मामा उन दोनों को होने के बाद भेजेगा यहाँ, लेकिन अब मुझे जो करना है वो होली के पहले करना होगा। अंता पंता, गिरधारी से जाके कहो कि सरकार ने योजना का अंतिम चरण शीघ्र पूरा करने के लिए कहा है। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, सावधानी बरते। जाओ। जी सरकार। जो तुम्हारा गोविंदा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वैसे अधिक से अधिक समय वो वाड़े के बाहर व्यतीत कर रहा है। तुम उसकी आई हो, उस पर नियंत्रण रखो, नहीं तो उसे केशव के जैसा बनने में देर नहीं लगेगी। जानती हो ना, उस फकीर ने हमारे कुएं से पानी लेने के लिए उसे कैसे उकसाया था। वो पाखंडी मुझ तक पहुंचने के लिए किसी को भी माध्यम बना सकता है। हरिओम हरिओम। ये बात तो तुम सही कह रहे हो दादा। क्या हुआ, नगर नहीं गए? गया था, लेकिन वहां के प्रबंधक ने यह कह के लौटा दिया कि उन्होंने ये ठेका किसी और को दे दिया है। दरअसल उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो बहुत ही किफायती दरों पर उनको सब्जियों की आपूर्ति कर सकता है। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या बात है तात्या? साई, ये गिरधारी है। मेरी सब्जी नगर पहुंचाने में मदद करते हैं, और इन्होंने अभी मुझे बताया कि छावनी के प्रबंधक ने हमारी सब्जी का ठेका रद्द कर दिया है। ये कहां से बीच में आ गए?
अंता बंता जी ने मुझे साईं और इनकी चमत्कारी शक्तियों से बचकर रहने की पहले ही चेतावनी दी थी। तो आप मदद करते हैं, पर आज से पहले कभी नहीं देखा आपको शिरडी में। मैं वही तो ये शिरडी में नहीं रहते। जब केशव मामा के घर जा रहा था तो जाने से पहले उसने इन्हें यहाँ भेजा था मेरी मदद करने के लिए। अच्छा, तो आप केशव को जानते हैं, पर केशव से आपका परिचय कैसे हुआ? मैं उन्हें नहीं, उनके मामा को जानता हूँ। मैं उनका पड़ोसी हूँ। केशव ने आपसे कब कहा तात्या की मदद करने के लिए? जी, जब वो वहां पहुंचे थे। अच्छा तात्या जी, मैं चलता हूँ, जरा जल्दी में हूँ। अब ये काम तो रहा नहीं, तो मुझे कोई नया काम तो ढूंढना पड़ेगा ना। और हाँ, ये अभी तक के आपके पैसे, उन्होंने आपका सारा हिसाब किताब कर दिया है, ये लीजिए। साईं, ये क्या हो गया साईं? अब मैं केशव से क्या कहूंगा? तात्या, श्रद्धा, सबूरी। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? फल तोड़ने। क्यों? फल तोड़कर खाएंगे और क्या? लेकिन फल तो बहुत ऊंचे हैं, तोड़ेंगे कैसे? बस तुम देखती जाओ। हाँ, ये लो। अरे तारा, थोड़ी ताकत लगा के तो फेंक। तारा ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से मारो। रुको, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे पत्थर पकड़ो, एक आम पे निशाना लगाओ और फिर ऐसे फेंको, ठीक है?
जाओ। इसे द्वारका माई ले चलते हैं। अरे परी के मामा, आप कहाँ जा रहे हैं? साई तो तारा को लेके द्वारका माई गए। काका आइए, मैं आपको द्वारका माई ले चलता हूँ। तारा, 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 मेरी तारा की सुंदरता को ये क्या हो गया? ये दाग हमेशा के लिए तो। पापा मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था अगर मैं बाहर जाऊंगी तो ये सब होगा। इसे यहाँ क्यों लाए? इसे वैद्य के पास ले चलो ना। विश्वास राव जी, इन सब के लिए अभी समय नहीं है। सिर्फ साई है जो इसकी मदद कर सकते हैं। भरोसा रखिए। साई, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। रुको। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अब ले जाइए। तारा ठीक तो हो जाएगी ना? श्रद्धा, सबूरी,
इसके दाग तो नहीं रहेंगे ना? मैंने कहा ना, श्रद्धा सबूरी। दर्द कम हुआ क्या? क्या हुआ? तो इतना डर क्यों रही है? आप गुस्सा नहीं करेंगे ना कि मैं बाहर गई? मेरे लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होने दिया तुझे साई ने। बचा लिया साई ने। मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी है जो आप मुझे मशवरा दे रहे हैं। ये फकीरों जैसे कपड़े पहन लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई महात्मा है और मुझे आपकी बात सुननी ही चाहिए। क्या ये फकीर घर गृहस्थी के बारे में, माता पिता अभिभावक के कर्तव्य के बारे में कुछ जानता भी है? जो खुद दिन भर इधर से उधर घूमता रहता है, उसकी संगत में आकर कोई भी घुमक्कड़ ही बनेगा ना। जब परी घर छोड़कर गई और साई को मिल गई तो ये उसे लेकर घर क्यों नहीं आए? अगर उपदेश देने का इतना ही शौक है तो हमारे घर पर आकर भी तो दे सकते थे। आप हमेशा हमारी मदद करते रहे और मैं आपके साथ इतनी बदतमीजी से। आपने कल सबकी आंखें खोल दी, सबको समझाया कि उन्होंने परी के साथ कितना गलत किया है। फिर भी मैं समझ नहीं पाया साईं, लोगों के मन में आपके लिए इतनी श्रद्धा क्यों है। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होता। एक प्रश्न का उत्तर देंगे विश्वासराव जी? हाँ साईं, बोलिए। 4 बच्चे खेलने जाते हैं। खेलते समय धोखे से मधुमक्खी का छत्ता टूट जाता है और उनमें से 3 बच्चे सुरक्षित निकल जाते हैं, बच के भाग जाते हैं वहां से। पर एक बच्ची, सिर्फ एक बच्ची वहीं खड़ी रहती है, भाग नहीं पाती है और मधुमक्खियां उसे डंक मारती हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? पता नहीं साईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी 3 बच्चों में खुद को बचाने की समझ थी और इसके पीछे कारण यह है कि वो शुरुआत से ही बाहर खेलने जाते रहे हैं। चोट खा खा कर उन्होंने संभलना सीखा है, गिर गिर कर उन्होंने चलना सीखा है, रो रो कर हंसना जानते हैं वो। जब जब वो बाहर गए हैं कुछ सीख कर ही लौटे हैं।
कुछ नया अनुभव लेकर लौटे हैं वो जानते हैं कि खतरा क्या होता है। वो जानते हैं कि अगर खतरे से बचना है तो खतरे से लड़ना होगा, और अगर लड़ नहीं सकते तो भागना जरूरी है। खतरे को पहचानना, उससे लड़ने की बात तो छोड़िए, तारा तो भागना भी नहीं जानती। आप ही बताइए, किसी ऐसे इंसान को जो घर से बाहर ही ना निकलता हो, उसे यह तजुर्बा कैसे हो सकता है? आपने कभी तारा को अपने बल नहीं खड़े होने दिया, कभी इसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। आज आप हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचिए अगर कल आप नहीं होंगे तो जिंदगी का सामना कैसे करेगी ये? जिंदगी की चुनौतियों से कैसे निपटेगी ये? क्या आपने इसे इसके लिए तैयार किया है? बताइए विश्वासराव जी। विश्वासराव जी, तारा की सुंदरता को आपने इसके लिए अभिशाप बना दिया है। सारी समस्या की जड़ ये सुंदरता ही है। इतने नियम और नियम का उल्लंघन करने पर सजा के डर से आपने तारा के बचपन को बांध दिया है। इस हद तक बांध दिया है कि इसके बाहर ये बच्ची कुछ सोच ही नहीं पाती। उदाहरण आपके सामने है विश्वासराव जी। जब मधुमक्खियां इसके पीछे पड़ी थी तो इसे भागना चाहिए था, पर यह भाग नहीं सकी। क्या आपने महसूस किया अभी थोड़ी देर पहले जब आप द्वारका माई में इससे आकर मिले तो अपना सारा दर्द भूलकर यह आपसे माफी मांगने लग गई? इस तरह का डर पैदा किया है आपने इसके मन में। तारा इतनी शारीरिक पीड़ा सहने के लिए केवल इसलिए तैयार थी कि इसे आपके गुस्से का, आपके क्रोध का सामना ना करना पड़े। एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या बच्चों में इतना डर सही है? बताइए। जवाब मिल गया है साईं, और इस जवाब के कटघरे में मैं सिर्फ अपने आप को दोषी पाता हूं। ईश्वर ने मुझे इतनी प्यारी फूल सी बच्ची दी और मैंने उससे उसका बचपन छीन लिया। मुझे माफ कर देना साईं। उसकी इच्छाएं क्या है और उसके सपने क्या? अभी नहीं सोचा साईं कि वो कितना घुट घुट कर जी रही थी। जिस संबंध में प्यार होना चाहिए था, संवेदना होनी चाहिए थी, उसमें मैंने डर भर दिया। डर भर दिया सर। तारा, अगर मैं तुम्हें शारीरिक सुंदरता या बाहर खेलने की आजादी, इन दो में से किसी एक को चुनने के लिए कहूं तो क्या चुनोगी तुम? बताओ। मैं बताता हूं साईं, आज मैं अपनी बेटी की खामोशी को पढ़ना चाहता हूं। ये खेलना चाहती है, मैंने इसे कभी दोस्त नहीं बनाने दिए, ये अपने दोस्त बनाना चाहती है। ये धूप में खेलना चाहती है, खुली हवा में सांस लेना चाहती है, बारिश में भीगना चाहती है। ओ सुख दुख आने जाने हैं धूप और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न
न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए। सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। अब ऐसा ही होगा मेरी बच्ची। साई ओम साई ओम साई ओम, ऐसा ही होगा। साई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पिता तो मैं सालों पहले बन गया था, लेकिन पिता क्या होता है ये मैंने आज जाना है। साई, विश्वास राव जी, बच्चों के लिए नियम उतने ही होने चाहिए जो उनसे उनकी मासूमियत, उनका बचपन, उनके सपने न छीन ले। अनुशासन वही अच्छा है जो बच्चों को जिम्मेदार बनाए, ना कि उनके मन में डर पैदा करे। मैं इसका ध्यान रखूंगा साईं, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो राह आपने दिखाई है उस पे मैं हमेशा चल सकूं। राम जी भला करे। इतने दिन मामा के घर पर कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। गाड़ी रोकिए। माँ, ये वही छावनी है जहाँ हम लोग सब्जियों की आपूर्ति करते हैं। अच्छा, तुम इतनी दूर आते हो? हाँ माँ, और मैं सोच रहा हूँ मैं जाकर प्रबंधक महोदय से मिलाता हूँ, उनके हालचाल ले लूंगा। वो क्या है ना कि व्यवसाय में व्यवहार बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तुम जाकर मिल लो, मैं यही बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। इंतजार करने से अच्छा होगा कि आप शिरडी चली जाएं। वो क्या है ना माँ कि मैं इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, तो हो सकता है वहां पे कुछ समय लग जाए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन तुम जल्दी आना, ठीक है केशव? जी माँ। जा, चलो भैया। मैं आई कम इन सर? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? गेट आउट, निकलो यहाँ से, गेट आउट। अच्छे से पहचान लो इसे, ताकि तुम लोगों को मेरी तरह पछताना न पड़े। कभी भी काम मत देना इस लड़के को, वरना धोखा खाओगे इस गैर जिम्मेदार आदमी से। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमसे कोई गलती हुई क्या? अरे जिन्हें ना कारोबार की समझ थी न जिम्मेदारियों का एहसास था, ऐसे लोगों को काम देकर गलती तो मैंने की है। इसीलिए कहते हैं कि पेशेवर लोगों के साथ ही काम करना चाहिए। कम से कम वो काम छोड़ने से पहले सूचना तो देते हैं, ताकि 2-4 दिन में आप कुछ व्यवस्था तो कर सके। अरे इनके जैसे नहीं कि किसी के हाथ भी संदेशा भिजवा दिया कि अब सब्जियों की आपूर्ति नहीं कर सकते। तुम दोनों दोस्तों ने बहुत उत्साह दिखाया था, इसलिए मैंने प्रभावित होकर तुम्हें सब्जियों का ठेका दिया था, लेकिन मैं गलत था। रुकिए सर, ये क्या कह रहे हैं आप? हमने सौदा तोड़ा? हमने? और नहीं तो क्या, मैंने। एक तो तुमने 15 दिनों से सब्जियां बेचनी बंद कर दी, न कोई खोज न खबर। फिर अचानक से तुम्हारा साझेदार, क्या नाम है उसका, हाँ तात्या, उसका सहायक गिरधारी मेरे पास आता है और कहता है कि आज से हम सब्जियां नहीं भेजेंगे। जरा भी तमीज नहीं है कि खुद आकर कहता। तुम लोगों के कारण मुझे अपने अधिकारियों से डांट सुननी पड़ी, और तुम्हारे उस दोस्त की वजह से मेरी नौकरी चली गई होती। 15 दिन से सब्जियां नहीं आ रही थी? माफ कीजिएगा, मैं गांव से बाहर गया हुआ था। मैं सच कह रहा हूं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आपके साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अब मैं आ गया हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। खूब समझता हूं मैं ये नाटक।
इससे भी बड़ा काम मिला होगा तो वहां सब्जियां बेचने लगे होंगे, और वहां का काम बंद हो गया तो यहां मुंह उठाकर चले आए। गेट आउट। आई इधर नहीं देख रही है। सुरेश बाबू भाग लो। सुरेश, मैंने जो काम तुम्हें दिया था उसे पूरा किए बिना घर के बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। आई कितना काम कराती आप मुझसे। मेरी उम्र के सारे बच्चे वहाँ पे बाहर खेल रहे, और एक मैं हूँ जो हर समय काम करते रहता हूँ। कौन क्या करता है क्या नहीं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगी। मैं कुछ नहीं करूंगा। जब तक तुम इस घर में हो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ये गलत है आई, हर बार आप अपनी मर्जी चलाती है। मैं आपका बेटा हूँ, कोई गुलाम नहीं। गुस्सा करने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। साई, ये मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। बस दिन रात काम करवाती रहती है मुझसे। गुस्सा तो आएगा ही ना। साई हमेशा बाहर जाने की जिद करता है, जब भी कोई काम कहती हूँ तो मना कर देता है। अब आप ही समझाइए ना कि मेरा कहना माना करे। क्या मैं आपका कहना नहीं मानता हूँ? आपका काम है जो कभी खत्म ही नहीं होता। कभी कहती है सब्जी लेके आओ, सब्जी लेने के बाद गौशाला की सफाई करो, फिर चारा काटो, फिर गायों को चारा खिलाओ, फिर दूध दुहो, और फिर वही बर्तन मांजो। नौकर बना के रखा है मुझे। साई अभी बताइए, क्या ये उचित है कि मैं इतने सारे काम करूं? तुम्हारी आई भी तो सारे काम करती है, और इन कामों के अलावा गांव में घर घर जाकर दूध भी तो बेचती है वो। हाँ तो आई को उसके लिए पैसे भी तो मिलते हैं ना। ठीक है, मैं भी काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं अभी आया साई। साई, मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊं? सबूरी। ये देखिए, क्या है ये? ये मेरे हर काम का भाव, हर काम का मेहनताना। आपको जो भी कराने करवाइए, लेकिन पैसे देकर। गौशाला की सफाई 10 पैसे, दूध दूहना 15 पैसे, सब्जी लाना 10 पैसे, घर की सफाई करना 15 पैसे, कुल मिलाकर 50 पैसे। मतलब आपको सभी कामों के लिए 50 पैसे देने होंगे। पैसे दीजिए तो रुकूंगा काम करने के लिए, वरना मैं चला अपने दोस्तों के साथ खेलने। तात्या, ऐसे भी क्या जल्दी है हाँ, जो बिना कुछ खाए जा रहा है? आई बहुत जरूरी काम है, रास्ते में खा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तुझे ऐसे चिंता में देखकर मैं चिंता ना करूँ हाँ? क्या हुआ है? कल ही तो बताया था आई, हम जिसके साथ व्यापार कर रहे थे उसने कल सौदा तोड़ दिया।
बस उसी बात को लेके मैं परेशान हूँ कि ऐसी क्या बात हुई जो उन्होंने हमें मना कर दिया। मैं तो कल ही नगर जाने वाला था, लेकिन कल बाबा नगर जा रहे थे, इसलिए मुझे खेत का काम संभालना पड़ा। आज समय मिला है तो वहीं जा रहा हूँ। जाकर छावनी के प्रबंधक से मिलूंगा, आखिर पता तो चले कि हमसे गलती कहाँ हुई, तभी तो मैं ये गलती सुधार सकूंगा। और फिर केशव को भी तो जवाब देना होगा मुझे, क्योंकि वो मेरे भरोसे पर व्यापार छोड़ के गया था। तात्या, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। साईं ने कहा है ना कि व्यापार के उतार चढ़ाव से और कारोबार के अनुभव से ही तुम कामयाब व्यवसायी बनोगे। और फिर हो सकता है कि इस घटना में कोई सबक छुपा हो। चलता हूँ आई, जल्दी पहुंचना है मुझे। शांत मन से जाना, ज्यादा मत सोचना, सब ठीक ही होगा। अब इसमें रोने की क्या बात है? मेहनत के पैसे मांग रहा हूँ, मुफ्त के नहीं, है ना साई? देख रहे हैं ना साई, घर के काम करने के पैसे मांग रहा है आई से। दरअसल देखा जाए तो आपके बेटे की मांग गलत नहीं है। साई, कोई भी मुफ्त में काम क्यों करे, है ना? वैसे आप भी तो मेहनत करती हैं। अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। मेरे विचार से आपको भी अपने हर काम का एक मूल्य निर्धारित करना चाहिए और उसे लिख लेना चाहिए। फिर उतने ही पैसों की मांग आप भी सुरेश से कर सकती हैं, ताकि ये उचित सौदा हो, बराबरी का सौदा लगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती साई। सुरेश छोटा है, नादान है, लेकिन मैं नहीं। मैं जो काम अपने बेटे के लिए करती हूँ, उसके लिए पैसे कैसे मांग सकती हूँ? क्यों नहीं मांग सकती आप? देखिए, आपका बेटा कितना व्यवहारिक हो गया है। उसने खुद किए जाने वाले सारे कामों को लिखा है और उनका मूल्य भी निर्धारित कर दिया। आपको भी वैसा ही करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप गांव में घर घर जाकर दूध बेचती हैं तो उसके पैसे लेती हैं ना? मुफ्त में तो नहीं देती आप। तो यहां भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। और फिर एक कहावत भी तो है, अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? सुरेश, जाओ अपनी मां के हिसाब किताब के लिए भी एक तख्ती ले आओ। साई, आप ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हैं? सबूरी में साई के क्या है, कौन जान पाए। आजी, लाइए मुझे दीजिए, मैं पहुंचा देता हूं आपके घर तक। दीजिए। ये लीजिए आई, और आप जो भी मेरे लिए करती है उसके जितने भी पैसे होते हैं आप लिख दीजिए। लिखिए। नहीं साई, मैं ये नहीं लिख सकती। कोई बात नहीं, आपके काम का हिसाब किताब भी आपका बेटा ही करेगा। क्यों, ठीक है ना? तो आओ। बैठो। कहाँ खो गए सुरेश?
लिखो। आप हर रोज इसे खिलाती हैं। लिखो। तुम्हारी आई ने 9 महीने तुम्हें अपने पेट में रखा, अपने गर्भ में रखा। लिखो। साई, मैं माँ हूँ। मैं इन सब चीजों का हिसाब कैसे? यह आवश्यक है। जब सुरेश बीमार हुआ तो आपने अपने दिन का चैन, रातों की नींद, सब कुछ त्याग दिया था। लिखो। घर की साफ सफाई, देखभाल। लिखो। तुम्हारी मां तुमसे जो बेपनाह प्यार करती है वो भी लिखो। अब लिखो। हो गया साई, अब बस कीजिए। ठीक है, दो। काम लिखते हैं, बस दाम लिखना बाकी है। नहीं साई। लिखिए। ये लीजिए। आई मेरे लिए जो काम करती है, अगर उन्होंने उसका दाम ज्यादा लिख दिया तो मैं कहाँ से दे पाऊंगा पैसे? क्योंकि मैं तो वही पैसे दे पाऊंगा जो आई मुझे देंगी। कहीं मेरा दाम मुझ पर ही उल्टा ना पड़ जाए। ये लीजिए साई। देखा सुरेश, मां की ममता को खरीदा नहीं जा सकता। मां तो प्रकृति की तरह है जो केवल देना जानती है और बदले में कुछ नहीं लेती, कुछ भी नहीं। क्योंकि मां निस्वार्थ होती है, इसलिए अपने बच्चों के लिए वो जो कुछ भी करती है वो केवल इसलिए करती है क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करती है। और निस्वार्थ प्रेम की कोई कीमत कैसे लगा सकता है? साई, मैं भी तो आई से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो हर वक्त मुझे काम करा करा के परेशान क्यों करती है? हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, ये करो वो करो। जब
जबकि मेरे दोस्तों को भी आई है ना, मैं उन्हें रोज देखता हूँ और वो सब भी तो अपने बच्चों की काम करती है, फिर भी पैसे नहीं मांगती। इसका मतलब ये हुआ मेरी आई मुझसे प्यार तो करती है, लेकिन मेरे दोस्तों की आई की तुलना में बहुत कम। सही कहा ना? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी आई ने तुम्हारे बाबा के जीवन को बहुत करीब से देखा है, सबक लिया है उससे। तुम्हारे बाबा अपने माता पिता के बहुत प्यारे बेटे थे, घर के लाडले थे। अत्यधिक लाड़ प्यार ने उन्हें लापरवाह बना दिया, या यूं कह सकते हैं कि वो बिगड़ गए। उन्हें ना तो पैसे की चिंता रही, ना ही अपने स्वास्थ्य की। बुरी संगति में आकर उन्हें तरह तरह के व्यसन लग गए और वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो गए। नशे की लत कुछ ऐसी लगी जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तुम्हारे बाबा तो इस संसार से चले गए, पर तुम्हारी आई और तुम्हें यहीं छोड़ गए। तुम्हारी आई ने हर रोज संघर्ष किया, तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, घर चलाने के लिए। तुम्हारी आई खुद तो मुश्किलों से जूझती रही, लेकिन तुम्हारी खुशी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। और इसलिए इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि जिस राह पर तुम्हारे बाबा गए हैं उस राह पर तुम न चलो। पति की जैसी दुर्दशा उसके बेटे की ना हो, और इसीलिए ये चाहती हैं कि तुम मेहनती इंसान बनो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ताकि इस समाज में, इस संसार में सर उठाकर चलने के लायक बन सको तुम। काश ये बात सुरेश समझ पाता साईं, लेकिन ये तो समझता है कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। ये मुझसे इसलिए नाराज रहता है क्योंकि मैं इसके साथ सख्ती से पेश आती हूँ। लेकिन साईं, इसने जो आज किया है उससे मेरा दिल चलनी हो गया है। लेकिन ये भले ना समझे, लेकिन सच तो ये है कि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि इसका आने वाला कल सुरक्षित हो, सुनहरा हो। समझे? तुम्हारे इस बर्ताव से तुम्हारी मां को कितनी तकलीफ होती है। तुम्हारी आई सिर्फ तुम्हारे लिए जीवित है। वो जीवित है तुम्हारे भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए। और तुम क्या करते हो? रोज नाराज हो जाते हो उससे, गुस्सा होते हो उस पर। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे ऐसे करने से तुम्हारी मां को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है उन्हें, और उन्हें इस हालात से रोज दो चार होना पड़ता है। फिर भी कभी अपने दुख को, अपनी तकलीफ, अपने कष्ट को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती, दुनिया के सामने नहीं आने देती अपनी तकलीफ को, बल्कि इनका संकल्प और दृढ़ हो जाता है। इनके चेहरे पर दृढ़ता के भाव और ज्यादा हो जाते हैं तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। ऐसी होती है मां, ऐसी होती है मां की ममता।
हैं हम सारे उसके, बंदे हैं हम सारे उसके, सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबूरी रख कर काम किए जाने। आई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया, अब जो कहेंगे मैं वो करूँगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं हर काम सीखूंगा, आपके हर काम में हाथ बटाऊंगा। रहम नजर साई, रहम नजर, 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 मेरे साई, मेरे साई, रहम नजर साई, रहम नजर, रहम नजर साई, रहम नजर, मेरे साई, मेरे साई। एक तो तुमने 15 दिनों से सब्जियां बेचनी बंद कर दी, फिर अचानक से तुम्हारा साझेदार, उसका सहायक गिरधारी मेरे पास आता है और कहता है कि आज से हम सब्जियां नहीं भेजेंगे। लगभग 15 दिन पहले ही तात्या ने सब्जियों की आपूर्ति बंद कर दी। मतलब मेरे शिरडी से जाते ही उसने काम बंद कर दिया। जबकि बात तो ये हुई थी कि मैं नहीं हूं तो वो मेरा काम संभाल लेगा। तुम बेफिक्र होकर जाओ और जब तक तुम वापस नहीं आते कारोबार मैं संभाल लूंगा। अगर उसे काम बंद करना ही था तो कम से कम मुझे तो बताता, बात तो करता। इतने दिन रुक नहीं सकता था। कहीं उसके साथ दुर्घटना तो नहीं हो गई जिसकी वजह से वो मुझे कोई संदेश नहीं भिजवा सका हो। तात्या तो ठीक ही लग रहा है, खुश लग रहा है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसकी वजह से उसने ये फैसला लिया हो और मुझे ना बता पाया हो। अरे केशव तुम लौट आए, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बात तो मुझे तुमसे करनी है तात्या। तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है। धोखा? ये तुम क्या कह रहे हो केशव? ओ, तो तुम इतने भोले हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम जानते थे ना तात्या ये कारोबार मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। मैं अपनी पिताजी की नजरों में अपने आप को कुछ साबित करना चाहता था। और ये सब जानने के बावजूद भी तुमने एक बार के लिए ये नहीं सोचा कि मुझसे पूछना जरूरी होगा। छावनी में सब्जियां नहीं पहुंचाने का फैसला लेने वाले तुम कौन होते हो? मैंने फैसला लिया? तुम्हारा दिमाग तो सही है। पिछले 15 दिन से मैं अकेले व्यापार कर रहा था और अचानक से कल उस प्रबंधक ने हमारे सौदे को तोड़ दिया। उसने तोड़ दिया? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सब तुमने शुरू किया तात्या, और कल नहीं 15 दिन पहले। बस
मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है जो तुम्हारे मन में आएगा तुम कहते जाओगे। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।